तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ एचसीएफ का पूरा नाम होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम एलसीएम का पूरा नाम होता है दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, और लिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले हमें दो टर्म समझना होगा। वो क्या? एफ फॉर फैक्टर और एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, जब तक हम लोग फैक्टर और मल्टीपल नहीं समझेंगे तब तक जो है हम लोग किसी तरह के है ना एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर को समझने के लिए मैं कुछ संख्या लेता हूँ, कुछ डिजिट लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 12। ठीक है, 12। तो मैंने फैक्टर को समझने के लिए यहाँ पे क्या लिया, एक संख्या लिया जो कि 12 है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये संख्या 12 जो है दोस्तों ये किन किन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा क्या करे, काट दे, या 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए 12 जो है दोस्तों वह 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से, 4 से, और 6 से, और 12 से। ठीक है, 12 ऐसा नंबर है जो कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इन सभी संख्याओं से क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हुआ। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल को समझने के लिए हम लोग वही संख्या लेते हैं 12। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं 12 है ना। अब मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, जैसा कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे पहाड़ा। ठीक है ना, पहाड़ा। तो मल्टीपल कुछ नहीं दोस्तों है ना, मल्टीपल कुछ नहीं है बल्कि इसको हम लोग बोल सकते हैं पहाड़ा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहाड़ा बोलते थे ना, 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। ठीक है, इस तरह है ना 12 के है ना अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो जब है ना किसी एक नंबर को है ना उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अनंत तक जा सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग मल्टीपल कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग फैक्टर और मल्टीपल समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो कॉलम लेते हैं। ठीक है, पहला लेते हैं हम लोग एचसीएफ के लिए, और दूसरा हम लोग लेते हैं एलसीएम के लिए। ठीक है, एचसीएफ को कहते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को कहते हैं दोस्तों लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, और लिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो अलग अलग संख्या लेते हैं, दो अलग अलग नंबर लेते हैं, ताकि हम लोग है ना एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे तरह से है ना समझ सके। ठीक है, तो हम लोग दो संख्याएं लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग हम लोग संख्याएं लेते हैं, जैसे कि हम लोग 12 लेते हैं। ठीक है, और दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं 18। ठीक है, यानी कि 18। तो देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फैक्टर क्या होता है ना, तो 12 का फैक्टर क्या क्या होंगे है ना, वे सभी संख्याएं होंगे जिनसे 12 को पूरी पूरी काटा जा सके, 12 को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होंगे, 12 का 12 का फैक्टर होंगे। क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 12 का फैक्टर क्या क्या होगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 18 का फैक्टर क्या क्या होगा। ठीक है, फैक्टर यानी कि वे सभी संख्याएं जिनसे 18 को है ना पूरी पूरी काटा जा सके, पूरी पूरी भाग दिया जा सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 18 का क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 18 को हम लोग है ना
एक से भी पूरी पूरी काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 6 से, 7 से नहीं काट सकते हैं, ना ही 8 से काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं और हम लोग 18 से काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों संख्याओं के फैक्टर में से आप लोगों को है ना कौन कौन से संख्याएं इन दोनों में से कॉमन लग रहे होंगे। कॉमन यानी कि एक है ना, यहाँ भी वो संख्या हो और यहाँ भी वो संख्या हो। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, एचसीएफ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा। इन दोनों फैक्टर्स में से हमें क्या देखना है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो देखिए 12 के फैक्टर्स में भी एक है और है ना 12 के फैक्टर्स में भी एक है और 18 के फैक्टर्स में भी एक है। ठीक है, उसी तरह 12 के फैक्टर्स में भी 2 है और 18 के फैक्टर्स में भी क्या है, 2 है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन इन दोनों फैक्टर्स में से कौन सी संख्या है दोनों में से। ठीक है, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ हम लोगों का 4 नहीं है, इस फैक्टर में 4 नहीं है। ठीक है, अगला क्या आया, 6 और इसमें भी क्या है दोस्तों, 6। देखिए इन दोनों फैक्टर्स में से कौन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैच कर रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है ना। इन 12 और 18 है ना, 12 और 18 संख्या का दो फैक्टर्स जो कि कॉमन है, कैसा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, दोनों को जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, और आगे हम लोगों का यहाँ तो 9 है लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 9 होता तो क्या होता, ये इसका एचसीएफ क्या होता दोस्तों, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होता, 9 होता। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से हमें कौन सा सबसे बड़ा संख्या कॉमन लग रहा है, तो 6 लग रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों 6। ठीक है, क्या होगा, 6। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा, 6। क्या होगा, 6। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को कुछ अलग मेथड से हम एचसीएफ निकाल कर दिखाया हूँ। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन परिभाषा होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख लिए कि हम लोग 12 और 18 दो अलग अलग संख्याओं का किस तरह हम लोग एचसीएफ निकाले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एलसीएम। ठीक है, यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल, मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, इन सेम संख्याओं को लेंगे यानी कि 12 और 18 को हम लोग लेंगे और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, क्या, सबसे कम। कॉमन मतलब एक जैसा, मल्टीपल मतलब जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 12 और 18। ठीक है, तो देखिए 12 का मल्टीपल क्या क्या हुआ था, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 एकम 12 है ना, 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60 है ना। ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते गए 12 का तो अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 18 का मल्टीपल क्या क्या होगा। ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पच्चे 90। ठीक है, तो हमें इन दोनों में से क्या कॉमन देखना है, इन दोनों संख्याओं में हमें वो संख्या देखना है जिसका वैल्यू सबसे कम हो। लेकिन हम लोग एचसीएफ में क्या देखते थे, कॉमन की जिसका वैल्यू सबसे अधिक हो। ठीक है, हम लोग एलसीएम में देखेंगे जिसका वैल्यू कम हो लेकिन कॉमन हो दोनों में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग है ना, देखिए यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 24 है लेकिन यहाँ पे 24 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 36 है, हाँ यहाँ भी 36 है और यहाँ भी 36 है। ठीक है, तो कॉमन क्या मिला दोस्तों, तो कॉमन इन दोनों में क्या मिला, 36 मिला। कैसा कॉमन मिला, लिस्ट कॉमन मिला। ठीक है, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाला हम लोगों को क्या मिला, संख्या मिला। तो इस तरह 12 और 18 का जो हो जाएगा दोस्तों एलसीएम है ना, वो 36 होगा। ठीक है, क्या होगा, 36। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं है ना, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18 क्या है, 36। क्या है, 36, 36। तो यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए और एक मैं आप लोगों को चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, जब कभी भी ऐसा दो अलग अलग संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता हो या निकालना हो तो एक चीज हमेशा माइंड में याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द
HCF एंड LCM। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों को अगर कोई दो अलग अलग संख्याओं का LCM भी निकालना हो और HCF भी निकालना हो, ठीक है, तो जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जब हम लोग LCM और HCF निकालते हैं उन अलग अलग संख्याओं का, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा दोस्तों, उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। तो 12 इंटू 18 है ना, वो किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या किया, LCM और HCF निकाला। HCF हम लोगों ने निकाला है 6 और LCM हम लोगों ने निकाला है 36, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि जिनका जिनका अभी हम लोगों ने LCM और HCF निकाला, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है दोस्तों, तो है ना LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 12 8 96, 96 के 6, इधर कितना बचा 9, ठीक है, कितना बचा 9 है ना। उसी तरह 12 एकम 12 और 9 कितना होता है 21, कितना होता है 21, ठीक है। इधर हो गया 216, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने से 216 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 ना 36 के 6 है ना, इधर कितना बचा 3 और 6 3 18 और 3 कितना होता है 21। तो देख सकते हैं आप लोग कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो में आज LCM और HCF का डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, है ना, सरल मेथड में, है ना, HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।